आज हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेकंड आज हमारा लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी हमारे पास साइन, तो साइन थीटा का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो साइन इनवर्स एक्स से हम डिनोट करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कोस इनवर्स एक्स, मतलब कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक जो हमारे फंक्शंस हैं उनके इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो पहले पढ़ा था 11th में, जो हमारा कोसाइन फंक्शन होता है वो रियल नंबर से -1 to 1 होता है। अभी आप जरा देखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो इनवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इनवर्टेबल फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं, जो 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। 1 का मीनिंग क्या है कि अगर हम उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू डालें तो जो हमारा आंसर है वो सिंगल आए। अगर हम x की वैल्यूज डालते हैं और 2-3 x की वैल्यू डालने पर हमारा आंसर सेम आता है तो वो फंक्शन 1 नहीं होता है। जैसे कि साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है और साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 होती है। अभी फंक्शन एलिमेंट्स अलग हैं लेकिन उनकी इमेज कितनी आई थी हमारी, √3/2, तो वो फंक्शन हमारा 1 नहीं था। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और कोस 3π/2 की वैल्यू भी 0 होती है, और कोस 5π/2 की वैल्यू भी हमारी 0 होती है। इट मीन्स अगर हम देखें तो कोस π/2 0 होता है, कोस 3π/2 भी 0 होता है, कोस 5π/2 भी 0 होता है। तो अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि 3 एलिमेंट है हमारे पास और इमेज 1 है। तो ये π/2, ये 3π/2 और ये हमारा था 5π/2, और इन तीनों की इमेज 1 आ रही है 0। तो ये फंक्शन हुआ मैनी वन। तो कोस फंक्शन भी हमारा जो है वो 1 नहीं होता है। अभी इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन कोस का इनवर्स मींस कोस का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब कोस 1 होगा। तो अभी हमारी जो डोमेन है, इस डोमेन के अंदर हमारा कोस 1 नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें डोमेन को थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी जिससे कि हमारा फंक्शन 1 हो जाए, क्योंकि जब फंक्शन 1 होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम यहां पर देखते हैं, ग्राफ से समझते हैं। जो कोस का अगर हम ग्राफ बनाएं, जीरो, π/2, π, 3π/2, 2π, 5π/2 एंड सो ऑन। और इधर भी अगर हम देखें तो -π/2, -π, -3π/2 और -5/2। रेंज होती है -1 से 1, तो कोस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम कितनी होती है हमारे पास, -1। अभी जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कोस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कोस 90 कितना होता है हमारे पास, 0। कोस π -1 होता है, कोस 3π/2 0 होता है, कोस 2π होता है हमारे पास 1, और कोस 5π/2 हमारे पास होता है 0। ऐसे ही इधर 0, -1, तो अभी हम जो नोटिस कर रहे हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि यहां पर
ये देखिए, ये एक हमने y की वैल्यू ली, इसके लिए हमें x मिल रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, फिलहाल तो हमें समझना है ये। और ऐसे ही अगर मैं यहां पर लेता हूं y की वैल्यू, तो x मुझे यहां पर भी मिला, x मुझे यहां पर भी मिला। इट मीन्स x की हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक ये और एक ये। अगर हम दोनों पर देखें तो हमें दो y मिल रहे हैं, एक सिंगल y मिल रहा है, एक ही y मिल रहा है। देखिए ये जो भी पॉइंट है, तो कोस जो है हमारे पास 1 1 नहीं है। 1 1 जब तक ये नहीं होगा, इसका कोस इनवर्स मतलब इसका इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, इस पूरी डोमेन को हम इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं, जिसे हम जो पहला इंटरवल हमारा बनेगा, अभी आप जरा समझना कि 0 से लेकर के और पाई तक हमने एक इंटरवल लिया, 0 से लेकर के और पाई तक। उसको हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, जिसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये क्लियर है यहां तक? अभी पॉज करना वीडियो को, नोट करना और समझना। अभी ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है इनवर्स फंक्शंस का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारे पास, कि इनवर्स कहां कहां एग्जिस्ट करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और उनकी डोमेन क्या होगी और उनकी रेंज क्या होगी। उसके बाद हम उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और फिर हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर भी हमारा जो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इन्हीं सभी फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी डोमेन और इनकी रेंज क्या होती है। अभी मैंने एक इंटरवल लिया 0 से लेकर के पाई, 0 π/2 और पाई, यहां पर 1 -1 x एक्सिस y एक्सिस। अभी आप देखेंगे ये इसका ग्राफ बना, जैसे मैंने यहां पर एक ब्रांच ली इसकी यहां तक, ऐसे ही हम इसकी दूसरी ब्रांच ले सकते हैं। इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो पाई से लेकर के 2 पाई। तो ये तो होती है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, जो हम पहली ब्रांच लेते हैं 0 से लेकर के पाई, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। और ये सब क्या है, ये भी इसकी ब्रांचेस है बट अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। तो अभी जो हम सारा डिस्कस करते हैं वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास 0 से लेके पाई। अब यहां पर देखिए, कोई भी x अगर आप लोगे तो आपको एक ही y मिलेगा, चाहे आप यहां पर लेंगे तो यहां y मिलेगा, यहां लेंगे तो यहां। ऐसा नहीं है कि एक x के लिए हमें दो y मिल रहे हैं। y मीन्स y एक्सिस पे वैल्यू, अगर हम x एक्सिस पे कोई वैल्यू लेते हैं उसके अलोंग हमें y एक्सिस पे जो वैल्यू मिलती है। तो अभी हमारा जो कोस फंक्शन था वो इस पूरे के पूरे जो ये हमारा इंटरवल है, जो इसकी डोमेन है, वो इसमें 1 1 नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ अगर हम ब्रांचेस लें, यानी कि उस पूरे ग्राफ के छोटे छोटे पोर्शंस अगर हम कर लें, जैसे कि हमने एक 0 से लेके पाई तक का इंटरवल लिया, तो यहां पर आप देखेंगे फंक्शन जो है हमारा कोस 1 1 भी है और ऑन2 भी है। तो इट मीन्स जो हमारा ये कोस फंक्शन था, जो रियल नंबर से -1 to 1 था हमारे पास, इसकी जो डोमेन थी हमने उसको चेंज कर दिया, मतलब इसका कुछ पोर्शन ले लिया, वो लिया हमने 0 से लेकर के पाई। और रेंज हमारी कितनी है, वो -1 से 1 ही है, क्योंकि यहां पर भी -1 से 1 ही वैल्यू जा रही है। तो इस इंटरवल में कोस जो है हमारा फंक्शन वो 1 1 भी है और ऑन2 भी है। इट मींस बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1 1 भी होना है और फंक्शन को हमारा ऑन2 भी होना है। अभी यहां तक ठीक है। अब हम नोट करते हैं, जब
इस इंटरवल में हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और वो इनवर्स जो होता है कोस का, हम उसे बोलते हैं कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स -1 to 1 से लेकर के 0 से लेकर के पाई। तो ये हमारी क्या हुई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अभी मैंने साइन की बताई थी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी, और कोस इनवर्स की जो ब्रांच है वो 0 से लेकर के पाई तक है। अभी सारी ब्रांचेस की मैं एक टेबल बनाऊंगा लास्ट में, जिसमें एक साइड में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगी और उसके इधर साइड में आपके उनके इनवर्स होंगे। तो उनकी रेंज और डोमेन की लिस्ट बनाऊंगा मैं लास्ट में, आपको वो लिस्ट को याद कर लेना है। तो अभी हम देखते हैं, अभी आपके ये क्लियर है, कोस इनवर्स एक्स -1 to 1 उसकी डोमेन होती है, और उसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर के पाई, और इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा अगर आपके पास एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप जो है उसकी रेंज बताइए अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच, मींस जो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच है उससे अलग, तो प्रिंसिपल ब्रांच तो इसकी हुई 0 से लेकर पाई, उसके अदर जो ब्रांच आएगी वो क्या आएगी यहाँ की, पाई से लेकर के और 2 पाई तक। और अगर इधर लिखना चाहोगे आप तो ये पाई से लेकर के, ये 0 से लेकर के, ये -π से लेकर 0, ये इसकी ब्रांचेस हैं अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच पूछता है तो 0 to π, अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच पूछता है तो आप लिख सकते हो π से 2 पाई, या 2 पाई से जो भी आगे इसकी ब्रांच बनेगी हमारी यहाँ पर वो लिख सकते हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा कोर्स हो गया, अभी हम डिस्कस करेंगे tan के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो tan का फंक्शन है, तो नोट करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं tan के इनवर्स के बारे में। तो tan जो फंक्शन होता है हमारा, उसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है, बट एक्सक्लूडिंग ओड मल्टीपल ऑफ π/2। जो tan की जो हमारी डोमेन होती है उसमें सभी रियल नंबर होते हैं, बट ओड मल्टीपल ऑफ पाई, मींस π/2, 3π/2, 5π/2, -3π/2, -5π/2 इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस पर जो है tan की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। tan 90 नॉट डिफाइन होता है, tan 3π/2 नॉट डिफाइन होता है, tan 5π/2 एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे ओड मल्टीपल होते हैं वो रियल नंबर में नहीं होते हैं। इसकी डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो रेंज होती है इसकी रियल नंबर। अभी हम डिस्कस करते हैं tan के इनवर्स के बारे में। तो अभी आप देखिए, जो tan की डोमेन फिलहाल हमारे पास ये है, यहां पर अगर हम देखें ये tan का ग्राफ है। tan का ग्राफ बनता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है ये, क्योंकि π/2 पे होता है इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी, और tan 0 होता है 0, और tan -π/2 भी इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन, तो ये आ जाएगा आपका नीचे। ऐसे ही फिर π/2 से 3π/2 के बीच में ये इंटरवल हमारा चलता है। अब आप देखिए यहाँ पर x की अगर हम वैल्यू लें, जैसे हमने यहाँ एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये हो गया, और सेम ऐसे ही अगर मैं इस लाइन को आगे लेता हूं और नीचे मिला देते हैं, तो x की 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक यहाँ आ रही है और एक यहाँ पे है, जिन पर दोनों पर y की वैल्यू सेम है। तो 2x पर 1 y मिल रहा है, इट मींस फंक्शन 1 1 नहीं है। फंक्शन 1 1 नहीं है तो इनवर्स भी इस थ्रू आउट डोमेन में फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस हमको फिर दोबारा जो हमने पहले ही बताया था कि इसकी जो डोमेन है उसको भी हमें रेस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी, उसको भी हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं इस पूरे ग्राफ की बात ना करूं और सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही अगर हम बात करते हैं,
तो ये हमारा ग्राफ आता है और इसमें हर एक्स पर एक ही वाई मिलेगा, आपको डबल वाई नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत सारे काफी एक्स में आपको वाई नहीं मिलेंगे। इट मीन्स एक एक्स के लिए आपको एक ही वाई मिलेगा, सेकंड एक्स के लिए आपको सेकंड वाई मिलेगा। मीन्स वाई सेम नहीं होगा एक से ज्यादा एक्स के लिए। तो जो हमारा फंक्शन है, अगर मैं ये सारा हटा दूं, अगर हम ये सारा हटा दें और सिर्फ इसी इंटरवल की बात करें, तो इस इंटरवल में tan 1 1 on 2 है, तो यहां पर जो है इसकी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं इसको चेंज कर देता हूं। tan फंक्शन है और ये हमने लिया -π/2 से π/2 और ये है हमारा r। तो यहां पर जो है हमारा, और यहां पर ओपन इंटरवल नहीं आता, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि π/2 और -π/2 पर tan डिफाइन नहीं है। अब हम बात करते हैं, इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 on 2 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स के लिए अब यहां पर tan का इनवर्स आएगा, उसको हम डिनोट करते हैं tan इनवर्स से। तो tan इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ tan। यहां पर ये tan इनवर्स इधर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा रियल नंबर और ये बन जाएगा -π/2 से π/2। तो ये है हमारा इनवर्स। किसका इनवर्स है हमारे पास? ये tan का। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच। यहां पर तो अभी हम डिस्कस करते हैं कोट के इनवर्स के बारे में। कोट फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलेगा? अब देखिए, कोट की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर ही होती है पूरी कंप्लीट, लेकिन उसमें पाई के मल्टीपल मींस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई को हम उन्हें एक्सक्लूड कर देंगे, वो उनको इंक्लूड नहीं करना है। क्योंकि पाई के जब भी मल्टीपल होते हैं तो साइन की वैल्यू 0 होती है। आपने पढ़ा था 11th क्लास में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कोट थीटा होता है। तो जिन वैल्यूज पर हमारा साइन 0 होगा उस पर कोट डिफाइन नहीं होगा, तो उसकी डोमेन भी नहीं होगी वो। तो ऐसे ही अगर मैं यहां पर पाई पुट करता हूं तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सभी हमारी वैल्यूज जो है वो 0 होती है। तो इसीलिए यहां पर हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें जो पाई के मल्टीपल हैं वो हमें इसकी डोमेन में से बाहर निकालने पड़ेंगे। तो अब आप देखिए, सेम जो कोस का ग्राफ है वो लगभग साइन जो कोट का ग्राफ है वो लगभग tan के ग्राफ के जैसे ही है। इंटरवल वो इधर से स्टार्ट होता है, ये इधर से स्टार्ट होता है, वो पाई पर होता है, ये π/2 पर। अब आप देखिए यहां पर कि कोई भी इसका सबसे पहले हमें देखना है प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी है जहां पर ये फंक्शन 1 1 होगा। थ्रू आउट तो 1 1 ये होते ही नहीं है कभी भी। जैसे मान लीजिए मैंने ये x यहां पर लिया, एक x मैंने यहां पर लिया और एक जो है यहां से, ये देखिए आप 2x है और y आपको एक ही मिल रहा है, तो इट मीन्स 1 1 तो है नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में, जो कि हमारी है 0 से लेकर के पाई तक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से लेके पाई तक जो हमारा ग्राफ आ रहा है वो सिंगल लाइन आ रही है, कर्व। ये 1 1 है क्योंकि यहां पर कोई भी x लोगे आपको तो एक ही y मिलेगा। यहां नहीं, इनको हम नहीं ले रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा पोर्शन है सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच, अगर हम बाकी को हटा दें और सिर्फ इतनी ही डिस्कस करें, तो 0 से लेकर के पाई, 0 से लेके पाई तक जो है कोट हमारा 1 1 है।
1 1 मीन्स आप एक x लोगे तो आपको एक ही y मिलेगा, दो x पे सेम y नहीं मिलेगा। तो जो इसकी डोमेन थी इसको यहां से हटा दीजिए और 0 से लेकर के पाई ओपन इंटरवल, और ये हमारा हुआ r। जो हमारा कोड फंक्शन ये था हम उसकी स्टडी सिर्फ इतने पार्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन में हमारा जो कोड फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन ब्रांचेस के अंदर हमारा जो है कोड का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो कोड का इनवर्स क्या होगा? कोड इनवर्स सच दैट R2, अब ये इसकी डोमेन हो गई और ये इसकी रेंज हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से अलग अगर आपको आंसर देना है तो ग्राफ से हम कितनी भी ब्रांचेस इसकी निकाल सकते हैं। इसकी नेक्स्ट ब्रांच हमारी आ जाएगी पाई से लेकर के 2 पाई तक। तो ऐसी इसकी ब्रांचेस हमारी बनती चली जाएगी अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। तो अभी ये हमारा हुआ कोट इनवर्स एक्स, कोट का इनवर्स फंक्शन जो होता है वो कोट इनवर्स एक्स। अभी हमारे दो फंक्शन बचे हैं, सेक और कोसेक, उसको भी हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक। नेक्स्ट है हमारे पास सेक। सेक फंक्शन जो होता है उसकी डोमेन होती है रियल नंबर बट नॉट इंक्लूडिंग ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जो ओड मल्टीपल होंगे हमारे पाई बाई 2 के वो उस इंटरवल के अंदर हमारे पास नहीं होंगे, और जो इसकी रेंज होगी वो रियल नंबर से होगी बट -1 to 1 जो ओपन इंटरवल है वो उसके अंदर नहीं होगा। अभी ये इसका ग्राफ बनता है हमारे पास, इसका ग्राफ जो बनता है वो पैराबोलिक शेप में बनता है। -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं सेक के अंदर तो ये हमारे पास ग्राफ बनता है। और ऐसे ही अगर हम देखें -π/2 से 3π/2 पे ये हमारा नीचे बनेगा, कि ये फिर आपका इंटरवल नेक्स्ट आ जाएगा, इसके अंदर सेक जो है वो नेगेटिव में आएगा तो वो नीचे राइट बनेगा। अब आप देखिए ये इसका इंटरवल जो इसका ग्राफ हुआ। अब हम यहां पर जो देख रहे हैं कि इसका जो यहां पर हम कोई x लेते हैं और यहां पर भी हमने कोई x लिया तो आपको सेम y मिल रहा है। वही वाली सिचुएशन आ गई, 1 1 नहीं है। तो फंक्शन में हमें क्या करना है कि इसकी रेंज जो इसकी डोमेन है उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, उसको हमें छोटा करना है जिसमें ये हमारा सेक जो है 1 1 हो जाए। उसके बाद जिस इंटरवल के अंदर भी ये हमारा 1 1 होगा वहीं पर ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें प्रिंसिपल ब्रांच ढूंढेंगे। तो अब जरा प्रिंसिपल आप ब्रांच देखिए, तो जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है वो जो आ रही है ग्राफ के अकॉर्डिंग, जो ग्राफ के अकॉर्डिंग इसकी प्रिंसिपल जो ब्रांच आ रही है जहां पर हमारी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, वो आप देखिए 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर पाई तक की अगर हम सिचुएशन देखें और बाकी सब हटा दें, इतना पोर्शन यहां से खत्म कर दें, तो हमारे पास ये बचेगा और ये। इस इंटरवल में आप x की कोई भी वैल्यू लोगे आपको y सिंगल मिलेगा। तो ये इसकी यहां से और ये हुई इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जो हमारा सेक है उसको हमने अभी यहां पर देखना 0 से लेकर के हमारे पास पाई आएगा, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो π/2 नहीं आएगा क्योंकि π/2 पर वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो ये आया, इसमें से हमें π/2 को बाहर निकालना पड़ेगा। π/2 पर कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, π/2 पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है। और रेंज इसकी आएगी रियल नंबर टू ये। तो जो सेक है वो इस इंटरवल में डिफाइन होता है जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, अदरवाइज ये रिपीट वैल्यू देगा। इसमें हमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं मिलेगी।
x की वैल्यू पुट करने पर कोई भी हमारा y रिपीट नहीं होगा, सिंगल x और सिंगल ही y आएगा। तो इस इंटरवल में ही हमारे पास अब sec का जो इनवर्स होता है वो होता है sec इनवर्स, और ये बन जाएगी डोमेन, और ये बन जाएगी हमारी इसकी रेंज। तो ये है हमारा sec इनवर्स x। अब हम डिस्कस करते हैं कोस के बारे में, कोसेक के बारे में। तो कोसेक इनवर्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोसेक। कोसेक की डोमेन होती है रियल नंबर नॉट इंक्लूडेड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई के मल्टीपल नहीं होंगे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई आर नॉट द एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ कोसेक, एंड रेंज इज आर माइनस क्लोज ओपन इंटरवल -1 to 1। अभी हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग अभी, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा कोसेक, ये इस पूरे के पूरे, अगर इस पूरी डोमेन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये फंक्शन हमारा रिपीटिंग वैल्यू देगा x पे। इट मीन्स ये 1 नहीं होगा। तो अभी हमें इसका वही प्रिंसिपल, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है, प्रिंसिपल ब्रांच जिसके अंदर ये फंक्शन हमारा 1 भी होगा और 2 भी होगा, उसी ब्रांच के अंदर हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हम देखते हैं, इसके ग्राफ के थ्रू समझते हैं जरा। ग्राफ समझाने के लिए बनाया जा रहा है जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में ग्राफ का कोई यूज नहीं होता है। बस हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सिर्फ हमें जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या होती है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन क्या होती है, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर डिपेंड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अभी जो उसका ग्राफ बनेगा हमारे पास, तो वो आपको देखना है 0 से लेकर के पाई। 0 से लेकर पाई के बीच में क्यों बनता है इसका ग्राफ, क्योंकि पाई पर तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, और π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है कोसेक की हमारे पास 1। तो अभी जो हमारा ग्राफ बनेगा π/2 पे, ये इसको हमें अलग करना पड़ेगा। कोसेक 0 पर कोसेक की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है इनफाइनाइट, इसको टच नहीं करेगा। और कोसेक 90 होता है हमारे पास 1, और ये हो गया हमारा। तो अभी जो हमारा ग्राफ बना है, ये। अब हम आगे चलते हैं पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई अगर आप समझें तो ये तुम्हारा बनता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों में ही अगर आप देखें तो कोसेक नेगेटिव होता है, तो यही ग्राफ जो है हमारा वो नीचे बनेगा। और 3 π/2 पे वैल्यू होती है -1, और पाई पे होती है हमारी ये नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा -1 से ये, तो ये हमारा कोसेक का ग्राफ है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अगर आपको ग्राफ बनाने हैं तो सेम यही ग्राफ होते हैं। इसको ऐसे आप रोटेट कर दीजिए और x के प्लेस पर y कर दीजिए, y के प्लेस पे x कर दीजिए, और इसी से रोटेट कर दीजिए। तो ये जो है आपका, जैसे मालूम है इसी बोर्ड को उठा करके सीधा कर दें तो x ऊपर पहुंच जाएगा, y नीचे। तो x के प्लेस पे y और y के प्लेस पर x कर दो तो वो उसके इनवर्स का ग्राफ होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो ये इनवर्स का कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। अभी फिलहाल हमें तो इसका इनवर्स फंक्शन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखते हैं जिस पर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है हमारे पास
अगर आप देखें तो वो आ रही है -π/2 से π/2, क्योंकि अगर मैं ये ब्रांच लेता हूं तो रिपीट करेंगी वैल्यू, ये ब्रांच लेता हूं तो रिपीट करेंगी वैल्यू, ये ब्रांच लेता हूं तो रिपीट करेंगी वैल्यू। लेकिन अगर मैं लेता हूं यहां से यहां तक तो रिपीट नहीं करेंगी, ये नीचे पहुंच गया और ये आपका ऊपर आ गया। तो जो कोसेक की जो डोमेन है, अगर मैं इस कोसेक फंक्शन को इस ब्रांच में डिफाइन कर दूं -π/2 से π/2, लेकिन जीरो को एक्सक्लूड, जीरो पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आपको इसमें से जीरो माइनस करना पड़ेगा और इसकी जो रेंज है वो यही रहेगी। तो इस इंटरवल में मैंने कोसेक की जो डोमेन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लिया, इसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया, छोटा कर लिया, तो हमारे पास ये बनी, ये होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अब यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो जो कोसेक इनवर्स फंक्शन होता है हमारा वो यहां पर एग्जिस्ट करता है। और जो इसकी ब्रांचेज आएंगी हमारी, ये हमारी है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो जो हमारी वीडियोस है ये और इससे पहले वाली, इसका सिर्फ जो मेन एम वो यही है कि इनवर्स कहां एग्जिस्ट करता है और उसकी प्रिंसिपल ब्रांच और उसकी जो डोमेन है हमें वो निकालनी थी। अभी हमने सभी फंक्शंस की साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सब की ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच, डोमेन सब हमने निकाल दिया। अब मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल आपको याद करनी है, तो वो आप टेबल देखिए जरा। अभी तक जो हमने पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में और इस वीडियो में, वो जो सारा जो हमने पढ़ा है उसका जो टोटल निचोड़ है, जो उसका कंक्लूजन है वो ये है। हमने इसी की वजह से वो सारा पढ़ा था। अगर हम चाहते तो पहले ही दिन मैं आपको ये टेबल बना के दिखा देता और फिर आपसे बोलता कि ये टेबल आप याद कर लीजिए, और याद करने के बाद सीधे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते। लेकिन फिर क्योंकि हमें आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमें ये आपको लिखवा देता मैं। इसको लिखवाने से नुकसान ये होता कि फिर आप एक तरह से इनको रटते, समझ नहीं पाते। तो अभी हमने क्या है कि फिलहाल तो ये आपको याद तो करनी ही है, लेकिन अभी मैंने आपको इन्हें एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और कैसे उनकी ब्रांचेस और वैल्यू हम निकालते हैं। अब आप यहां पर देखिए, ये है हमारी साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और ये है उसकी रेंज। रेंज यहां पर सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ऐसे ही कोस इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 to 1 और रेंज हुई हमारी इसकी 0 से पाई। इसी प्रकार साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, ये सभी की जो है प्रिंसिपल वैल्यूज, ब्रांच, रेंज हमने सब यहां पर आपको लिख दी है। अभी फिलहाल आपको ये याद करना है, एट लीस्ट इतना तो आपको याद ही होना चाहिए कि इनकी रेंज क्या होती है। इसका थोड़ा तरीका भी आपको बता तो याद करने का, कि इसमें एक तरीका याद करने का ये है कि अगर आप देखें तो साइन और कोसेक, कोस और सेक, साइन की -π/2 से π/2 और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये भी -π/2 से π/2, इसमें एक्सक्लूड कर देंगे 0। कोस इनवर्स होता है 0 से पाई, सेक इनवर्स भी 0 से पाई होता है, लेकिन इसके अंदर हम एक्सक्लूड कर देंगे -π/2। और टेन इनवर्स जो है वो -π/2 से π/2 और कोट हो जाएगा 0 से पाई। इनका रिलेशन बना करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, यहां पर ओपन इंटरवल आएगा, गलत हो गया था। तो ये हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो उनकी डोमेन और उनकी रेंज है।
साइन, कोस, टेन, कोट और सेक की जो रेंज डोमेन थी वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको लिख दी थी। अभी आप इन सबको समझिए और याद करने हैं। कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए